दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ अर्शदा मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त तो पूरी दुनिया में तुर्की ने क्या खूब अदाकारी की है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा भी हो रही है कि इजराइल और हमास की जंग को कैसे रोका जाए। हमास झुकने को तैयार नहीं और इजराइल पीछे नहीं हट रहा। ऐसे में अमेरिका के हथियारों के दम पर इजराइल कितने दिनों तक गजा पर बमबारी करता रहेगा, इसकी सबसे बड़ी गारंटर खुद अमेरिका के सबसे बुजुर्ग सदर जो बाइडेन है। बाइडेन साहब इजराइल की वैसे ही मदद कर रहे हैं जैसे वो यूक्रेन की कर रहे हैं। जो बाइडेन साहब अपने लाडले दुलारे और सबसे भ्रष्ट नेता की वैसे ही मदद कर रहे हैं जैसे वो जेलेंस्की की कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के हौसले बुलंद हैं क्योंकि दुनिया में सुदखोरी निज़ाम चलाने वाले लोगों ने जो बाइडेन का समर्थन किया है। यहाँ तक कि जो बाइडेन को विदेशी चंदे और आर्थिक मदद वैसे ही मिल रही है जैसे अमेरिका के पुराने नेताओं को मिल रही थी। ऐसे में अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति होगा तो उसे इजराइल के पक्ष में खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यानी रोकने की खातिर अमेरिका इस वक्त इजराइल के सामने मुजरा कर रहा है। इजराइल को चलाने वाली जायनिस्ट लॉबी के पास अय्याशी और बदफेली के सारे इंतजाम मौजूद हैं। अरब के जुब्बे वाले अंग्रेजों के इन्हीं चोचलों से बहुत खुश हो जाते हैं। अरब के रंगीले नेताओं के लिए बैली डांस का इंतजाम भी विदेशों से तय हो जाता है। यहाँ तक कि कमर हिलाने वाली छमिया का इंतजाम भी जायनिस्ट लॉबी बस 2 मिनट में कर देती है। बल्कि अगर तारीख का मुताला किया जाए तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अपने दौर में ही अय्याशी और बदफेली से पर्दा हटाकर बदकारों का राज फाश कर दिया था। पर सबसे बड़े सल्तनत के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्योंकि इजराइल और अरब बनने से पहले उस्मानी तुर्कों का दौर चल रहा था। उस्मानी तुर्कों के पास दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत मौजूद थी जिसे खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। खिलाफत उस्मानिया के सबसे आखिरी बादशाह अब्दुल हमीद सानी ने जायनिस्टों को फ़लस्तीन में आकर बसने और मज़हब के नाम पर एक अलग यहूदी स्टेट बनाने की इजाज़त नहीं दी थी, जबकि उनको मालो दौलत और अय्याशी की लालच भी दी गई है। उनके सारे कर्ज को एक झटके में चुकाने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन वो ईमान वाले लोग थे। उनके पास ईमान की दौलत थी, लेकिन आज के दौर में ऐसी दौलत ना तो तेल बेचकर रोटी खाने वाले अरबों के पास है, ना ही लंबी लंबी बकैती करने वाले रजब तैयब अर्दगान के पास है। अरब के जुब्बे वाले बादशाह हमेशा अमेरिका की गुलामी करते आए हैं, पर खिलाफत के सबसे बड़े दावेदार रजब तैयब अर्दगान से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो उस मुल्क के नेटो में शामिल करने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। जो लगातार किताबुल्लाह की बेहुरमती करता आ रहा है, उस देश को नेटो का मेंबर बनाने के लिए तुर्की कैसे इजाज़त दे सकता है? जिस देश में खुल्लम खुल्ला कुरान मजीद को आग के हवाले किए जाने के कई वारदात सामने आ चुके हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो तुर्की इस्लामिक देश है ही नहीं, क्योंकि तुर्की में भले ही मुस्लिमों के जरिए सत्ता चलाई जा रही हो, पर तुर्की में आज़ाद ख्याली के नाम पर यूरोप की तरह गैर इस्लामी काम भी खूब धड़ल्ले से होता है। शराब की बहुत बड़ी खपत तुर्की में होती है। केवल रमज़ान के वक्त शराब पर रोक लगाई जाती है, वरना पूरी 11 महीने तुर्की के मुसलमान के लिए शराब और कबाब हलाल हो जाया करती है। ठीक इसी तरह से मिस्र और जॉर्डन भी इजराइल के चरणों में लेटकर अमेरिका की सेवा कर रहे हैं। मतलब मिस्र और जॉर्डन जुब्बे वाले देश हैं, पर इनमें गैरत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। कायदे से कहा जाए तो कबाब के शौकीन जुब्बे वाले बिल्कुल रंगीले शाह बन चुके हैं, पर तुर्की को तो खिलाफत उस्मानिया का सबसे बड़ा दावेदार है। पर फ़लस्तीन को लेकर उनकी पॉलिसी केवल बकैती करने वाले देशों में शुमार हो चुकी है। रजब तैयब अर्दगान अब दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा बनने के लिए बेताब नजर आ रहे थे, लेकिन गजा की जंग ने उनकी लुंगी उतार दी, जिसके बाद पता चल रहा है कि उनकी लुंगी के नीचे अमेरिका और इजराइल का कच्चा है। इसलिए मुसलमानों से केवल वफादारी और हमदर्दी की बातें होती हैं, जबकि मौका आने पर यही तुर्की पल्ला झाड़कर अलग हो जाता है या फिर गोल मटोल बातें करने लगता है। गजा की जंग ने अरब और तुर्कों को बेनकाब कर दिया। ये वो अरब नहीं जिनमें सद्दाम के जैसे गैरत हो, ये वो मुसलमान देश नहीं जिनमें सलाउद्दीन के जैसा जज्बा हो, ये वो तुर्क नहीं है जिसमें सुल्तान मोहम्मद फातेह के जितने ताकत हो। आखिर कैसे लालच में अंधे हो गए मुसलमानों के होने वाले खलीफा? आखिर कैसे कुरान जलाने की घटना को कर दिया नज़रअंदाज? आखिर कैसे किश्तों में बिक रहा है मुसलमानों का ईमान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हर खबर हमारी आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल से क्या खूब यारी निभाई है। यमन के हमले से इजराइल को बचाने में अमेरिका के बाद सबसे आगे मिस्र और जॉर्डन खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जुब्बे वाले बादशाहों के लिए अमेरिका ही उनका माई बाप है। अमेरिका ही अरब वालों का असली यार है। अमेरिका ही अरब का नया खुदा है। ऐसे में इजराइल कैसे कमज़ोर हो सकता है?
जिन अरबों की गैरत 20,000 मासूम फिलिस्तीनियों की लाशों को देखकर नहीं जाग रही है, उन अरबों को 1,50,000 लोगों की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भूल जाइए कि अबू बकर, उमर, उस्मान और मौला अली कौन थे। आज के वक्त में सिर्फ तेल बेचने वाले कारोबारियों को ही अरब कहते हैं। अरब को बदतरीन तबाही और हलाकत के बारे में पैगंबर ने बहुत पहले ही आगाह कर दिया है, लेकिन मुसलमानों के होने वाले खलीफा रजब तैयब अर्दगान ने तो मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंप दिया। अर्दगान के चेहरे से शराफत का निकाब हट गया है। दरअसल नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में स्वीडन जल्द ही शामिल हो सकता है, क्योंकि नाटो के नए मेंबर के तौर पर स्वीडन को तुर्की ने हरी झंडी दिखा दी है। यानी जल्द ही नाटो को स्वीडन के तौर पर एक नया देश मिल सकता है। मंगलवार को तुर्की की संसद में विदेश मामलों की एक समिति ने नाटो में शामिल होने के स्वीडन के एक प्रोटोकॉल को हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि अब इस प्रस्ताव को तुर्की में आम सभा से भी पारित होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से अर्दगान का मिजाज स्वीडन के हक में नजर आ रहा है, उसे देखकर नहीं लगता कि नाटो ने स्वीडन के शामिल होने से तुर्की को कोई ऐतराज होने वाला है। फिलहाल ये प्रक्रिया कब शुरू होगी, अभी इसका ऐलान नहीं किया गया। दरअसल 1 साल से तुर्की ने स्वीडन के नाटो मेंबरशिप के रास्ते में चट्टान बन चुका था। दरअसल तुर्की लंबे समय से यूरोपीय यूनियन शामिल होने के लिए तड़प रहा है। ऐसे में अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो नजर नहीं आ रहा। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। हालांकि इस दौरान फिनलैंड को स्वीडन की तरह कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन स्वीडन को बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि तुर्की ने बहुत बड़ा एतराज कर दिया था। चूंकि नाटो में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की मंजूरी की जरूरत होती है। ऐसे में स्वीडन के मामले में तुर्की और हंगरी के विरोध के कारण देरी हुई। फिनलैंड इस साल अप्रैल में नाटो ग्रुप में शामिल हुआ और नाटो का 31वां सदस्य बन गया। तो वहीं दूसरी तरफ आवेदन के 1.5 साल बाद भी स्वीडन नाटो का मेंबर नहीं बन पाया। तुर्की चाहता था कि कुर्दिश चरमपंथियों और तुर्की के जरिए घोषित आतंकियों को स्वीडन बैन करे। वहीं दूसरी तरफ तुर्की को मनाने के लिए स्वीडन ने घोषणा की है कि वो सीमा शुल्क व्यवस्था में सुधार की मांग करेगा और तुर्की नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यूरोपीय यात्रा को लागू करने के लिए कदम उठाएगा। इसके साथ ही नाटो सदस्यता के बदले स्वीडन तुर्की के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के प्रयासों का समर्थन भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ स्वीडन की सदस्यता के जरिए अमेरिका पर फाइटर जेट्स देने के लिए भी दबाव बनाया। इस महीने की शुरुआत में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने खुले तौर पर स्वीडन की नाटो सदस्यता के बदले अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू जेट मांगा। वहीं दूसरी तरफ हंगरी ने स्वीडन का नाटो मेंबर बनने के लिए किसी भी प्रकार से समर्थन का संकेत नहीं दिया है। हालांकि हंगरी पहले कहता रहा कि यदि तुर्की की तरफ से स्वीडन को मंजूरी मिल जाती है तो वो भी इसके लिए तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर यूरोपीय यूनियन में शामिल होने और अमेरिका का फाइटर जेट हासिल करने के लिए तुर्की नंगा होकर नाचने के लिए तैयार है। दुनिया यही सोच रही है कि तुर्की आने वाले कल की खिलाफत को संभालेगा, पर यहाँ तो अपनी लुंगी संभालना ही अर्दगान के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लुंगी के नीचे पता नहीं कौन कौन से ब्रांड का गज्जा छिपा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।